बिल्कुल सही सेल जी, नमस्कार। और देखिए बाजार का व्यू इंटेक्ट है और हम 14,200 ही नहीं 14,500 के यहाँ पे टारगेट लेके इंतजार कर रहे हैं। और अब देखिए पहले सपोर्ट था 13,800 850 का, वो सपोर्ट धीरे धीरे 13,950 14,000 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल 14,000 जिसको निकालने के लिए 3-4 दिन मशक्कत किया था, वो अब सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे वो सपोर्ट शिफ्ट होगा, बाजार 14,500 की तरफ की उड़ान भरने के लिए तैयार रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी देखिए, वहां पे भी 31,000 के मल्टीपल सपोर्ट है। और उस सपोर्ट की वजह से अब जो सीधा टारगेट बन रहा है, वो यहाँ पे न्यू लाइफ टाइम हाई 32,500 32,600 के आसपास बन रहा है। तो 31,000 निफ्टी में और 13,950 निफ्टी में और 31,000 बैंक निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और नए न्यू लाइफ टाइम हाई के कम से कम 3-4% की और रैली के मोमेंटम यहाँ पे देखें। अब जो आपने काउंटर की बात किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस काउंटर ने एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 5 दिन से एक रेंज में कामकाज कर रहा था, बार बार ये 2410 2415 के लेवल पे हर्डल ले रहा था। लास्ट सीरीज में 2400 की कॉल में राइटिंग थी और जिस हिसाब से 3 दिन का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, 5-6 दिन का इमीडिएट हर्डल पार किया है, वीकली में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है और स्टॉक में मल्टीपल मंथ्स के ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे 4-5% की रैली बननी चाहिए। तो एक्चुअल काफी यहाँ पे प्रिफर्ड काउंटर है। लास्ट मंथ में भी हमारा टॉप पिक था जिसमें बड़ा मूवमेंट नहीं आया, 5-6% की रैली आई। बट अब लग रहा है इसमें 7-8% की और मौजूदा लेवल से रैली आनी चाहिए। तो करंट लेवल पे खरीदें, 2395 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 2500 और फिर पोजिशनल 2650 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। आओ तो देखिए एचयूएल बढ़िया स्टॉक बता रहे हैं चंदन जी। और 14,500 की बात करें, दिखाइए वो काउंटडाउन। अब पहले हम लोग कहते थे 14,000 के लिए फासले कम हो रहे हैं, अब हम लोग कहते हैं 14,500 के लिए फासले कम हो रहे हैं। केवल और केवल 400 पॉइंट का फासला रह गया है, 395 पॉइंट टू बी प्रिसाइज। चंदन जी मजा आ गया, बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं एचयूएल। और इसके प्रोडक्ट्स तो हर घर घर में, अच्छी कंपनी है और बेस्ट यही है, ऑल टाइम हाईस पर क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए। तो क्वालिटी, क्यू वाली क्वालिटी देखिए, यही आपको पैसा बनाकर देने वाली है। चतुर मोहता जी भी हैं हमारे साथ। आप दोनों को नववर्ष की तो खूब खूब बधाई है ही, साथ में न्यू हाईस की भी बधाई है। ये ऐसा चीज है जो हम लोग पिछले 3-4 महीनों से हाईस की बधाइयां ही दे रहे हैं देखिए। और भगवान करे ये नए साल में हम ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें कि देखिए ये हाईस की बधाई हम देते ही चले जाएं। तो हेमंत जी, जिस हिसाब से साल शुरू हुआ है और पिछले 2 हफ्ते गुजरे हैं, आप देखिए ग्लोबली एक बड़ी जबरदस्त रैली आपको आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले आप गोल्ड की चर्चा कर रहे थे, सिल्वर की चर्चा कर रहे थे। अक्सर हम लोग बात नहीं करते, लेकिन बिटकॉइन देखिए कहाँ आपको जाता हुआ दिख रहा है। $34,000 के ऊपर आपको बिटकॉइन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक यूनिवर्सल रैली आपको तेजी में चल रही है और इसमें फंडामेंटल स्टॉक्स सबसे आगे हैं। आशीष जी का स्वागत करते बढ़ता जा रहा है और गाड़ी चलती जा रही है। तो देखिए एफआईएस के फ्लोज अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर ये भारतीय बाजारों में तेजी जारी रहेगी। आशीष जी बताइए आपके 2 कन्विक्शन आइडिया। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग शैल जी, और आप दोनों को ही नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हेमंत, आपने तो खैर नए हाई की हमें शुभकामनाएं दी, पर हमें आपको भी देने की बिल्कुल बनती, क्योंकि कंटिन्यूसली आप लोग जो पिछले 3-4 महीनों से 5 महीने से जो मुझे ध्यान है, जब भी कोई डिप आई आपने एक ही बात कही कि ये डिप को खरीद लेना चाहिए। और आपने भी बिल्कुल चैनल पे ये अपना जो कंसिस्टेंट स्टैंड रखा, ये मुझे लगता है बहुत ही सभी दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। जहां तक के देखिए स्टॉक्स का सवाल है, तो देखिए जैसे हमने कहा मिड कैप आईटी बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेंथ में है। तो पहला जो स्टॉक है वो उस सेगमेंट से, और वो है कोफोर्ज का। यहाँ पर पे बहुत ही अच्छा वीकली, मंथली सभी तरह का चार्ट फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न डेवलप हो रहा है। हमने पहले माइंट्री की बात की, एलटीआई एलटीटीएस की बात की, आज मुझे लगता है कोफोर्ज के अंदर में ध्यान देना चाहिए। इस स्टॉक में 2700 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। मेरा मानना है ये स्टॉक नए ऑल टाइम हाई बनाएगा और 2840 की इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट कोफोर्ज के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो बैंकिंग बास्केट से, और मेरा मानना है इस स्टॉक के अंदर हमने फंडामेंटली भी कई बार बात की क्या कारण है, और टेक्निकली भी मुझे लगता है जिस तरह के फॉर्मेशन है स्टॉक जल्दी ऑल टाइम हाई को छुएगा। और स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का, मुझे लगता है बहुत अच्छे कंसोलिडेशन और अच्छे रोलओवर्स जनवरी सीरीज के अंदर में आईसीआईसीआई बैंक में देखने को नजर आ रहे हैं। 528 के स्टॉप लॉस के साथ 555 के लक्ष्य आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। और मैं थोड़ी लिबर्टी लेना चाहता हूं आज, क्योंकि एक कैश काउंटर है जिस पर हमने बहुत बार बात की, और आज वहां पर एक मेजर मंथली चार्ट का ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स का। मैं इसको भी कंसिडर करता, पर क्योंकि ये फ्रेश मूव शुरू हो रहा है तो इस पर मैं एक बार बात करूंगा। मुझे लगता है ये स्टॉक 4 डिजिट में एंटर होने की तैयारी कर रहा है। तो यहां पर जो लोग डिलीवरी में पोजीशन बनाना चाहते हैं, एसबीआई कार्ड को लीजिए। मेरा मानना है 1000 के ऊपर के लक्ष्य एसबीआई
कार्ड में देखने को मिलेंगे। 825 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बहुत ही बढ़िया आपने बताया, और एसबीआई कार्ड्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता है। और रुपया देखिए क्या मजबूती के साथ भागता जा रहा है। तो 2 सितंबर के उच्चतम स्तर पर रुपया भी पहुंच गया। ध्यान रखिए, अगर एफआईआईज हर रोज बिना नागे भारतीय बाजारों में पैसा डालते रहेंगे तो रुपया जो है ये यहाँ से और मजबूत होता जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया खबर है। देखिए रुपया अब मजबूती के साथ खुला है। आज फिर से 4 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार करता हुआ 73 के नीचे 72-92 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। आपको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो रुपए की तरफ से भी अच्छे संकेत, और हो भी क्यों ना, 2 वैक्सीन की खबरें, जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख के आसपास, ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े पॉजिटिव, और देखिए एफआई फ्लोज जबरदस्त। तो रुपए को भी वहां से सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इक्विटी मार्केट्स तो भाग ही रहे हैं, रुपए में भी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल में आशीष जी आप तो रुपए को भी का चार्ट भी ट्रैक करते हैं। मुझे याद है एक बार आपने बहुत ही शानदार रुपए पर अपनी प्रेडिक्शन की थी। क्या लग रहा है इस साल रुपया कहां रहने वाला है, कैसा बिहेव करेगा? देखिए, सबसे पहले रुपया से आने के पहले मैं बात करूंगा डॉलर इंडेक्स की, और ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ग्लोबली सभी करेंसीज के अगेंस्ट बेंचमार्क है। और आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में बहुत गिरावट कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। 102 से डॉलर इंडेक्स अब 89 के आसपास आ गया, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ बाकी सभी करेंसीज के अगेंस्ट उसकी वीक होते जा रहा है, और इसका बेनिफिट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को मिलेगा। और उसमें हमारी जो इंडिया की यूएसडी आईएनआर है, इंडियन करेंसी है, वो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर पे दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से रुपया कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टेडीली 7150 7160 की रेंज को छूने की कोशिश कर रहा है। तो रुपया कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ से दिखा सकता है। ये एक वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे मेरे हिसाब से रुपया के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है डॉलर और रुपये की वैल्यूज पर। हेमंत जी, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है मेटल स्पेस में, हम सुबह से इसको ट्रैक कर रहे हैं और राय लेंगे एकदम चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, एनएमडीसी देखिए, क्या रैली आपको देखने को मिलती है, बेहतरीन गैप अप ओपनिंग और दिन के उच्चतम लेवल 122 पर। बताइए क्या कीजिएगा एनएमडीसी पर? जी हाँ, देखिए ये हमारा मॉर्निंग पिक भी एनएमडीसी, और हमारा मानना है कि मेटल काउंटर में सब में पॉजिटिव मूवमेंट होना चाहिए। एनएमडीसी ने लगभग आप देखोगे यहाँ पे 11-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और इसका जो मल्टीपल बैरियर था 118 से 120 के जोन को उसको डिसाइसिवली पार किया है। वीकली चार्ट पे भी एक पॉजिटिव सेटअप बना है, और उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट देखें तो 4-5% का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, और वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को भी ये काउंटर निकालने के लिए तैयार हो रहा है। तो मेटल में वापस एक शाइनिंग यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। इस काउंटर को खरीदारी की सलाह है, 118 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, ऊपर में 130-132 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको एनएमडीसी पर आती हुई दिख रही है, और इसी का एक और ट्विन है लेकिन प्राइवेट स्पेस में। हेमंत जी, जेएसडब्ल्यू स्टील की जो रैली है वो देखते ही बनती है। राय आपकी आशीष चतुर्वेदी साहब, जेएसडब्ल्यू स्टील पर पूरा का पूरा मेटल स्पेस चहक रहा है, और ये 2 या 3 काउंटर्स हैं जहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स बनते हुए देख रहे हैं। आशीष जी, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो शैल जी, सबसे खास बात जेएसडब्ल्यू स्टील की, ये पहला मेटल काउंटर होगा जो अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा स्टील, सेल सभी अभी बहुत दूर पे है अपने ऑल टाइम हाई से। बट जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा काउंटर है जो अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 5-6% की दूरी पे रह चुका है, और मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई आपको जनवरी सीरीज में क्रॉस होते हुए नजर आ जाएंगे। इसका मतलब है 430 की अपसाइड जनवरी सीरीज के अंदर भी टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगी। 392 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से फ्रेश पोजीशन करंट लेवल्स पर जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक में ली जा सकती है। तो देखिए मेटल्स में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हम लोग मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, और देखिए सुबह चर्चा ये भी हुई थी कि बड़े बड़े जो मॉर्गन स्टैनले और जेफरीज जैसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो भी इस स्पेस के ऊपर काफ़ी बुलिश हैं, और ब्रोकरेजेस का सुपरमैन स्टॉक भी देखिए आज मेटल सेक्टर से ही था। 10% 2% फ्लैग आयरन भी इस समय कारोबार करता हुआ 52 वीक हाइज लगाता हुआ नजर आ रहा है, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि एक अच्छे नतीजे आएंगे। ध्यान रखिए, आज जो बाजार में तेजी है उसमें बड़ा कारण अच्छे अर्निंग्स को हम फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी सेक्टर से उम्मीदें बढ़िया नतीजों की हैं, और मेटल सेक्टर से बढ़िया नतीजों की उम्मीदें हैं, और क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। नतीजे के ऊपर भी बात होगी और पूरे साल के ऊपर बात होगी। ध्यान रखिए, नया साल है
और हम एक बड़े मेहमान को बुला रहे हैं 10 बजे के शो में, और वो आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये नया साल कैसा रह सकता है। इतनी शानदार रैली के बाद नए साल में क्या उम्मीदें करनी चाहिए। आउटलुक 2021 का वक्त हो चुका है जानने का, और हीलियस कैपिटल इंडिया के दीनशॉ ईरानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले समीर रोला साहब हमारे साथ थे, तब हमने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था दीनशॉ ईरानी साहब से जानिए, आपको मजा आएगा उनसे बातचीत करके और वो आपको गाइड करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना दीनशॉ ईरानी साहब से शुरुआत की जाए। आज नए साल के दूसरे ट्रेडिंग सेशन ना, स्वागत है सर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके पूरे परिवार को, आपकी टीम को नए साल की खूब खूब बधाई। थैंक यू जी, धन्यवाद आपको मेरे को इस शो पे आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। तो ईरानी साहब कैसा रहेगा नया साल? इतनी बढ़िया रैली हमने देखी है पिछले साल, नए हाईज पर हाईज लगते जा रहे हैं। ये नया साल कैसा रह सकता है और आपके लिहाज से कौन कौन से इवेंट्स हैं जो सबसे काम के इवेंट्स होंगे जहां पर हमारे दर्शकों की नजर होनी चाहिए? ठीक है, देखिए एक्चुअली हम तो एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और हम पिछले 25 साल से फॉलो करते आए हैं और शायद अगले 25 साल भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। यही है कि डेट चेंज होगी, तारीख चेंज होके नए साल में आ गई है, तो हम तो हमारे 3 थीम्स हैं वही फॉलो करते हैं। दे हैव डन अस, आई मीन बहुत अच्छा किया हमारे लिए पास्ट में और फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। और वो थीम है कि स्टॉक्स लो जो गवर्नमेंट के कंपनीज के साथ compete करें, या तो सेक्टर्स उस सेक्टर्स में हो जहां प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हैज ओपनड अप। और दूसरा थीम हमारा ये है कि जहां पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अंडर पेनिट्रेटेड हो, और बेसिकली कंज्यूमर फाइनेंसिंग कंपनीज, बेसिकली इंडिया का डेमोग्राफिक्स जो है वो वर्क्स इन फेवर ऑफ दीज स्टॉक्स। एंड द थर्ड थीम इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज लाइक IT, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये हमारी थीम है। भारत, आपने बोला कि क्या देखना चाहिए आगे चल के, मतलब 21 में, एक तो इमीडिएट जो आपके सामने आने वाला है चंद हफ्तों के बाद, वो है हमारा बजट। अभी आप माननीय फाइनेंस मिनिस्टर का आपने सुना होगा, तो उन्होंने बोला कि पिछले 100 साल में ऐसा बजट नहीं प्रेजेंट हुआ होगा, तो उसमें काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। एक वो है, और दूसरा आपको ये वैक्सीन का देखना है कि सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं। भगवान करे सक्सेसफुल रहे और जिंदगी वापस लाइन पे आ जाए लोगों की। और तीसरा जो है इज ग्लोबल लिक्विडिटी, सेंट्रल बैंकर्स, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ प्रॉब्लम दिस ईयर और द नेक्स्ट और द ईयर आफ्टर, कि सब लोग, आई मीन सारे सेंट्रल बैंकर्स आर आल्सो वरीड कि इकोनॉमी को ग्रोथ देना है। तो आई थिंक ये 3 मेजर इवेंट्स होंगे जो आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, ये आपके सामने दीनशॉ ईरानी साहब के ओपनिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हेमंत जी, जरा कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ स्क्रीन पे चल रही है, पहले जरा उसको मार्क कर देते हैं और उसके बाद दोबारा ईरानी साहब से जुड़ेंगे। ये स्टेटमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग में किसी भी तरीके का उनका कोई दखल नहीं है, ना ही कोई प्लान है यहाँ पर इस सेक्टर में एंटर करने का। कभी कोई ज़मीन नहीं खरीदी गई एग्रीकल्चरल लैंड की, और कोई इरादा भी नहीं है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ अहम स्टेटमेंट्स हैं जो RIL की तरफ से आपको आते हुए दिखेंगे। और जो सप्लाई खरीदी जाती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, वो फार्मर से ही खरीदी जाती है MSP पर, तो जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है दिल्ली के बॉर्डर पर, उसके कुछ स्टेटमेंट्स आपको RIL की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टेटमेंट है कि जो वैंडलिज्म हुआ है, काफ़ी सारी जो टावर्स तोड़ी गई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की और रिलायंस जियो की, तो उसके अगेंस्ट एक रिट पिटिशन फाइल किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और एक ये उम्मीद की गई है पंजाब गवर्नमेंट से कि एम्प्लॉयज़ को आपको प्रोटेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने, 2-3 चीज़ें मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि किसी भी तरीके का कोई भी दखल अंदाजी कॉर्पोरेट फार्मिंग में रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रुप की नहीं है, ना ही कोई इरादा है किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कदम रखने का। कोई ज़मीन नहीं खरीदी गई, और ख़ासकर फूड ग्रेन्स जो हैं वो फार्मर्स पर MSP पर खरीदी जाती हैं। इस न्यूज़ को हम दिन भर फॉलो अप करेंगे। हेमंत जी, आइए दोबारा जुड़ते हैं ईरानी साहब से। एक बात और, वो ये कह रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ बिजनेस राइवल्स का, जो भी हंगामे हुए हैं, जो टावर्स तोड़ने वाली खबरें आई थी, उस पे ये स्पष्टीकरण आता हुआ, और पोर्ट
में रिट पिटीशन फाइल की गई है। बात तो ये स्पष्टीकरण आते हुए इस समय नजर आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। चलिए इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन बजट ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर। आज हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं कि बजट का बिगुल बज चुका है, 28 दिन बचे हैं बिल्कुल बजट के लिए, और बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक बजट से पहले रैली देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ईरानी साहब, सीएनबीसी आवाज ने एक बिग बजट पोल कराया जहां पर हम लोग सबसे एक्सपर्ट से पूछ रहे थे कि क्या प्री बजट रैली देखने को मिलेगी, तो 95% पार्टिसिपेंट्स ने माना कि एक प्री बजट रैली देखने को मिलेगी इतनी बड़ी तेजी के बाद। आपका जवाब भी बताइए, क्या उम्मीद की जाए 14,000 के स्तर पे, 14,100 के स्तर पर कि एक और रैली देखने को मिल सकती है, और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आपको पसंद है बजट से पहले? अब देखिए, अगर जो इंडेक्स की बात करें तो 3 मेजर सेक्टर्स हैं जो इंडेक्स कंट्रोल करते हैं। एक तो है बैंक्स, और उनमें मेनली प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनका सबसे हैवी वेट है ना। अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि वी लुक एट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 5 years। वो तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी देख लो, इवन अगर जो हम एज्यूम करें कि 4 ट्रिलियन होती है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 9% कंपाउंडेड ग्रोथ। और दूसरी तरफ से देखें आप कि काफी पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो ग्रोथ कंस्ट्रेंट है। तो इस बजट में तो एनीवे वो ग्रोथ कैपिटल तो देखना ही पड़ेगा इन लोगों के लिए। पर इवन इफ थोड़ा भी मिले उनको, तो आप जो एक्चुअल बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर और जो हेल्दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे विल ग्रो एट 18-19%। तो फाइनेंस का जो आपका बैंकिंग का जो सेगमेंट है, विच इज आई थिंक 35% या 36% कुछ है वेट इंडेक्स में, वो तो पूरा कंट्रोल हो गया। फिर दूसरा आईटी, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आईटी में इतनी बढ़िया तेजी है। और दूसरी बात कि कोविड के चलते आईटी में जो ट्रेंड्स हो रहे थे, जो अगले 5-6 साल में होने थे, वो सब एक साल में कंप्रेस हो गए। क्लाउड, मूवमेंट टू क्लाउड, डिजिटाइजेशन, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेजिलिएंट, ये सब बिल्कुल कंप्रेस हो गए। तो इसलिए आईटी में आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने, रादर 6-7 महीने से ही हो रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में और एक्सेलरेट हो गया है, विच इज ऑर्डर बुकिंग ज्यादा, मतलब $1 बिलियन की ऑर्डर बुकिंग अनाउंस कर रहे हैं हमारे इंडियन आईटी कंपनीज। सो वो भी अराउंड 20% ऑफ द इंडेक्स है, एंड दैट ऑल्सो इज टेकन केयर ऑफ। तीसरा है आपका कंज्यूमर कंपनीज। अगेन यहाँ पे उन्होंने तो कोविड के टाइम में भी अच्छा किया था, तो आगे चलते भी अच्छा ही करेंगे। सो आप ये 3 अगर जो पकड़ लें, तो 2/3 आपका इंडेक्स तो यहाँ कवर हो गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडेक्स में ज्यादा आपको कुछ उतार चढ़ाव दिखेगा, पर ज्यादा इतना पैनिक वाला नहीं दिखेगा। और आपने कहा बजट के पहले, मुझे तो लगता है कि होगा रैली, क्योंकि एक चीज आप देखिए कि डेफिसिट, ये बात तो 7.5 है, वो तो मतलब एस्टिमेट है, पर लगता है होगा। अगर जो गवर्नमेंट ने आगे चल के अपने बजट में बोला कि हम अपना डेफिसिट इतना कम भी नहीं करने वाले, थोड़ा कंट्रोल करेंगे पर ज्यादा भी कंट्रोल नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ध्यान देंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे मार्केट के लिए। क्योंकि आरबीआई की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, तो उस पर 3 गुना इम्पैक्ट आता है जीडीपी पे। तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा सारे कंपनियों के लिए इम्पैक्ट। ईरानी साहब, एक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस स्पेस और कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज इस स्पेस में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम में आती हुई दिखेंगी। आप बहुत लंबे समय से पीएमएस स्कीम्स चलाते हैं और ख़ुद भी बहुत अच्छा निवेश करते हैं हीलियोस कैपिटल में। बताइए, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूएशंस में दिक्कत दिखती है, या ये स्पेस अभी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ठीक लगती है? प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई थिंक दे विल डू वेरी वेल। इनफैक्ट कोविड के चलते हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा ध्यान देना चालू कर दिया है लोगों ने। सो आई थिंक दैट विल डू वेरी वेल। प्लस इफ यू लुकिंग एट मेडिकल टूरिज्म वगैरह, उसमें ये सब में तो बहुत ही अच्छा करेंगे ये लोग। पर दूसरा आपने कौन सा बोला, पब्लिक सेक्टर कौन सी कंपनी बोली आप? सर, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस स्पेस में ही। हाँ जी, तो वो इंश्योरेंस, ओवरऑल इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा करेगा हमारे हिसाब से। तो वो ध्यान में है हमारे, और हमारा वेट भी है हमारे पोर्टफोलियो में उनमें। सो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द इंश्योरेंस स्पेस, बी इट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। बट प्राइवेट सेक्टर हम नॉर्मली ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव रहते हैं ये सब कामों में, और दे
दे कैन इजीली टेक अवे मार्केट शेयर फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ध्यान देते हैं। अब और आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलता भी है, और आपका ये जो 20-25 सालों से इन्वेस्टमेंट का थीसिस रही है ये बहुत ही सही पड़ी है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो तेजी देखने को मिली है भारतीय बाजारों में, इसके पीछे एक कारण सबसे बड़ा ये माना जाता है कि लिक्विडिटी है, और एफआईआईज ने जो पैसा डाला है वो दिल खोलकर डाला है। ये जारी रहेगा क्या आपको लगता है इमर्जिंग मार्केट्स में और भारत में पैसा आने का सिलसिला, और कितना पैसे की आप उम्मीद कर रहे हैं इस साल आने के लिए, क्योंकि सेकेंड हाफ में सबको सरप्राइज करके गोरों ने दिल खोल के पैसा डाला है भारत में? हाँ जी, इनफैक्ट लास्ट 2 महीने से जो जोर से आया है पैसा, पूरे साल में तो 23 बिलियन आया था, पर लास्ट 2 महीने 8 बिलियन आगे हैं, तो वो तो काफी बड़ा फ्लो था। पर अभी मुझे नहीं पता आगे चल के वो कितना डालेंगे। पर एक चीज आप देखिए कि जब तक ग्लोबल लिक्विडिटी रहेगी, और दूसरा आप ये देखिए कि ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से बॉन्ड रेट्स में इतना चढ़ाव नहीं आता है। मतलब इंटरेस्ट रेट्स में, बॉन्ड के रेट्स में, इंटरेस्ट रेट्स में इतना चढ़ाव नहीं आता है। तो इसलिए अभी आप देखो, इट हैज ऑल बॉन्ड रेट्स आर एट हिस्टोरिक लोज। तो अगर जो वो सीन रहा तो बिगेस्ट कंपटीशन अपना इक्विटी के लिए बॉन्ड, मतलब डेट ही होता है। तो उसके चलते देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज। तो एक तो वो है। दूसरा, विद यूएस पंपिंग इन सो मच लिक्विडिटी इनटू देयर मार्केट्स, अभी उसके चलते डॉलर, आपके पहले ही आप बता रहे थे कि कैसे, कोई आया मुझे याद नहीं कौन थे, बट वो बोले कि 71 हो जाएगा अपना। तो डॉलर वीक ही रहेगा, और अगर जो वो रहता है तो इमर्जिंग मार्केट बिकम वेरी अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। और वो अगर जो वैसा रहा तो ये फ्लो तो जारी ही रहेगा। एंड इंडिया फॉर्चुनेटली हैज गॉट वेरी यूनिक सेक्टर्स जो अलग ही है फ्रॉम अदर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक आईटी, व्हिच इज अ होम ग्रोन, मतलब इंडिया में ही है वो, और कहीं आपको इमर्जिंग मार्केट में शायद ही दिखे। फार्मा है एक सेक्टर जो एशिया में तो आपको इंडिया में ही दिखेगा, चाइना में टू एन एक्सटेंट, बट मेनली एशिया, इंडिया में ही दिखेगा। तो दीज आर यूनिक थिंग्स अबाउट इंडिया एंड दैट्स व्हाई द फ्लोज विल कीप हैपनिंग। सो दैट्स आवर फीलिंग। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख से ईरानी साहब से। दिनशॉ साहब, आप बहुत समय बाद हमारे साथ दोबारा जुड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले महीनों में जब तक ये रैली आपको चलती हुई दिखी है तो आपके व्यूज़ हम लोग बाजार में शेयर करते हुए दिखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हेमंत जी, टॉप न्यूज़ आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई हमारी इच्छा नहीं है जाने की, और ख़ासकर ये जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसमें काफ़ी सारी जो स्टेप्स लिए गए हैं वो आपके सामने हैं। किसानों से सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर अनाज लेने पर हम लोग सप्लायर्स से आपको लेते हुए दिखेंगे, और एक दो जो अहम स्टेटमेंट्स हैं हेमंत जी वो आपके पास स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए, ये काम का स्टेटमेंट है और बहुत शानदार स्टेटमेंट है। इस पर मार्केट की नज़र पक्का रहने वाली है, क्योंकि हमने देखा हाल ही में जिस तरह से विवाद हुए, किसानों ने जो खासतौर पर टावर्स के ऊपर जियो के अटैक किया, और उसके बाद देखिए स्टेटमेंट्स आते हुए, स्पष्टीकरण आता हुआ कि कोई भी इरादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का रिलायंस का। और ये स्पेकुलेशंस चल रही थी मार्केट में, और इसलिए देखिए इन स्पेकुलेशंस को अंत किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने स्टेटमेंट दिया है कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई भी ना तो उतरे हैं, और कॉर्पोरेट फार्मिंग में ना तो उतरे, ना उतरने का इरादा है। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने अब तक नहीं खरीदी है, ना ही खरीदने की कोई प्लान है कंपनी की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर इस समय करीब करीब 0.5% नीचे कारोबार करता हुआ इन स्टेटमेंट्स पर। लेकिन मार्केट हाइस पर 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी ही दरअसल बाजार को सहारा दे रहा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप हेमंत जी। मेरे सामने 70 अंक ऊपर फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है 14,088 पर। निफ्टी बैंक पर आप देख रहे हैं लगभग 31,440 का प्राइस है। यहाँ पर आपको 211 अंक की तेजी आती हुई दिखेगी, और ये हफ्ते की शुरुआत है। जनवरी की जो एक्सपायरी सीरीज़ है वहाँ पर आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है, और ख़ासकर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। फार्मा स्टॉक्स हेमंत जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको रैली करते हुए दिख रहे हैं। ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमार्क, ये 4 या 5 स्टॉक्स हैं जो फिलहाल आपको बहुत बेहतरीन तेज़ी से स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट आपके सामने बैंक निफ्टी की
चलती हुई, और ये ल्यूपिन का स्टॉक प्राइस फिलहाल आपके सामने। ठीक बात है। अच्छा, ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सेक्टर देखिए इस साल का भी बढ़िया सेक्टर हो सकता है। बैंकिंग की तो हमने खूब चर्चा करी, आज सुबह सवेरे मेटल्स की चर्चा करी, लेकिन अगर आप देखें अशोक लेलैंड बड़े दिनों बाद आपको 3 डिजिट में नजर आएगा। 100 रुपए के पार निकला है अशोक लेलैंड का स्टॉक, और बहुत सारे फंड्स का ये फेवरेट भी बना है। अब देखिए, अब टाटा मोटर ने जिस तरह से बढ़िया नतीजे पेश किए हैं, नंबर्स पेश किए हैं मंथली सेल्स के, देखिए उसके बाद ये स्टॉक भी क्या शानदार मूव दिखा रहा है। आज 104.80 का इंट्राडे हाई भी इसने लगाया और अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स, इनफैक्ट टाटा मोटर भी दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा आउट परफॉर्मेंस एफएनओ में खास तौर पर आप देखिए 192.20 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। ऑटो में चंदन जी, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है बताइए, इंट्राडे के लिहाज से भी और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी। जी देखिए, ऑटो में वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, और जिस हिसाब से टाटा मोटर्स है वो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है, यहाँ पे अपटिक बनना चाहिए। और अच्छी बात है कि स्टॉक ने गैप अप के बाद में हल्का सा कूल डाउन हुआ है, बट अपने आप की जो स्ट्रेंथ है वो बनाए हुए हैं। आज लगभग यहाँ पे 5% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, तो आप प्योरली इंट्राडे के लिए बात करें तो इस काउंट पे हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि डेली वीकली दोनों चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और आज का जो गैप बना है वो गैप एक मेजर सपोर्ट रहेगा। तो 188 हाफ का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 199-200 तक ये काउंटर छूने का प्रयास करेगा। ये राय आपको टाटा मोटर्स पर आती हुई दिख रही है। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे। आशीष जी, कुछ राय आपकी किसी फार्मा स्टॉक पर जहां पर बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिख रहा है, सिप्ला और खासकर ल्यूपिन मेरे सामने दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। बिल्कुल, तो शैल जी सुबह हमने सन फार्मा की बात की, वहां पे तो इंटरेस्ट है। इसके अलावा मुझे लगता है सिप्ला के स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा 6 दिन का कंसोलिडेशन ये स्टॉक किया और अब एक फ्रेश नए ऑल टाइम हाई की तरफ एंटर हो रहा है। 860 के इमीडिएट लक्ष्य आपको सिप्ला के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। 830 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पर बिल्कुल सिप्ला के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। तो दवा वाले स्टॉक्स भी देखिए मूव करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्या तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है सिप्ला में, और बाकी भी देखिए फार्मा स्टॉक्स भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट मैं फोकस कर रहा हूं ऑटो कंपनियों के ऊपर ही, और ऑटो के अलावा मुझे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। गाड़ियां बिकेंगी तो टायर भी बिकेंगे। देखिए अपोलो टायर दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो की बिक्री के आंकड़े अच्छे हैं, तो देखिए हम लोग कहते हैं एक गाड़ी के साथ 4 तो टायर होते ही हैं, 5वां फ्री जनरली गाड़ी है तो। लेकिन देखिए अपोलो टायर, और आपको याद होगा टायर कंपनियों ने भी जो अपने पिछले क्वार्टर के नतीजे पेश किए थे वो बहुत ही उम्दा किए थे। तो अब इस समय कोई भी अगर आप स्टॉक देखें तो उसमें वो वाला मैट्रिक्स जरूर लगाइएगा, पिछले क्वार्टर नंबर्स कैसे रहे थे, क्या इस क्वार्टर अच्छे आएंगे, क्योंकि हम उस मोड में आ चुके हैं, अर्निंग्स वाले मोड में। और अर्निंग्स वाले मोड में ये वो सेक्टर है जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। इस सेक्टर में कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो चंदन जी, अगर अपोलो टायर नहीं पसंद हो तो कोई और, लेकिन ये सारे के सारे स्टॉक्स नतीजों से पहले एक मूव देंगे, ये दिख रहा है। बिल्कुल सही। देखिए 2 काउंटर यहाँ पे इसमें रेडार पे है, एक अपोलो टायर और बालकृष्णा इंडस्ट्री। तो पहले अपोलो टायर की बात करें तो देखिए डेली और वीकली दोनों सेटअप में यहाँ पे पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक में इस काउंटर ने काफी नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन देखा था, और इस बार ये जो 3 वीक का जो हल्का सा करेक्शन था उसको निगेट कर रहा है। डेली स्केल पे देखें तो ये इमीडिएट हर्डल 181, 188, 181.70 का जो है वो पार कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। इनफैक्ट आज के दिन इस काउंटर में 3-4% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, रोल ओवर अच्छा है, काउंटर अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनेगी। 181 का सपोर्ट है, ऊपर में 194 तक के लेवल बनेंगे। और बालकृष्ण एक दूसरा काउंटर है जहां पे मोमेंटम पिछले लगातार कुछ दिनों से है, और सपोर्ट्स यहाँ पे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो बालकृष्ण में भी यहाँ पे पॉजिटिव सलाह रहेगी। 1610 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1720-1740 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर, बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर है। और हेमंत जी, ये भी आपको रिकॉर्ड हाइस पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो पूरे टायर स्पेस में ज़बरदस्त मोमेंटम, और ऑटो स्पेस में खासकर एफएनओ में आपको तेज़ी दिखेगी, टाटा मोटर्स में, साथ ही साथ जो भी ऑटो एंसिलरी सप्लायर्स हैं वो आपको चहकते हुए दिखेंगे। ठीक बात है हेमंत जी, सन फार्मा बड़े दिनों बाद 600 रुपए के ऊपर दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं फार्मा स्टॉक्स। अब क्या तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो की हम लोग बात कर रहे थे, सेबको देखिए 10% के
सर्किट के ऊपर चिपका हुआ नजर आ रहा है। पहला स्टॉक था, देखिए, जो आज बाजार खुलने के बाद दूसरा स्टॉक इनफैक्ट जिसके ऊपर चर्चा हुई थी, सर्किट टू सर्किट, ये सारे स्टॉक्स चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सनफ्लैग आयरन भी 10% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। MMTC 8% ऊपर। एक बार स्टॉक 2020 की टीम्स दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप को मिलवाएंगे एक बहुत ही शानदार कॉर्पोरेट हस्ती से। जी हाँ, आज दिन भर आपको बजट मोड में CNBC आवाज नजर आएगा और जनरली देखिए ये इस तरह की जो स्टॉक्स हैं वो बजट से पहले बढ़िया पैसा बना कर देते हैं। तो स्टॉक 2020 की एक टीम का अपडेट भी देख लेते हैं कि किस तरह का दोनों ही टीम्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। मुझे याद है MMTC आज नीरज की टीम में था और BEML भी था। BEML ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, लेकिन 1051 का स्तर देखिए इसने फिर से लगाया और MMTC में 8% की तेजी देखने को मिल रही है। वो शानदार रिपोर्ट के चलते कि यहाँ पर जो है सरकार हो सकता है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो सिफारिश है उसको माने और VRS के प्रपोजल के ऊपर मोहर लगाए। तो देखिए नीरज भाई की ये टीम के सदस्य जो आउट परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आशीष जी, चंदन जी, खूब खूब शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया स्टॉक आइडियाज देने के लिए और आज के दिन हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। CNBC आवाज पर आज से बजट का बिगुल बज चुका है। हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि आपको आज बड़े बड़े चेहरे CNBC आवाज पर देखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट इंडिया से बिग बोल्ड आइडियाज भी आपको बजट के मिलने वाले हैं। जी हाँ, हमारे साथ अब HDFC की MD रेणु सूद कर्नाड जुड़ रही हैं। प्रदीप पंड्या ने उनसे खास बातचीत करी, देखिए क्या बात निकल